ग्रेट इंडियन सेल में मैंने 85,000 में एक ओलेड टीवी खरीदी हुई है, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। एंड मैं जब भी किसी रिलायंस स्टोर या फिर क्रोमा के सामने जाता था, हमेशा मेरा नज़र एक ही टीवी पे होता था जो सबसे ब्राइट एंड सबसे कलरफुल डिस्प्ले दिखाता था। एंड हमेशा मैं देखता था कि इसी टीवी के अराउंड बहुत ज़्यादा गर्दी होती थी एंड लोग वहीं पर आके देखना चाहते थे, बिकॉज दैट ब्यूटिफुल कलर डिस्प्ले एंड जो ओलेड कैपेबिलिटीज होती हैं वो डिस्प्ले की, नाउ दैट इज द एक्चुअल मैजिक। Hi guys, I'm Tejas, you're watching Element Tech and this is my experience with the LG OLED B4 series 55-inch TV. So without no further delay, let's get straight into the video. Now this TV comes with the A8 Alpha AI processor, जिसे 2024 में LG ने specifically launch किया हुआ था for the B4 OLED series and QLED series TVs. And इससे basically होता ये है कि deep learning को use करके ये picture clarity को थोड़ा सा optimize करता है in terms of color, clarity, उसके बाद में स्मूथनेस। बेसिकली टीवी के अंदर AI को इंट्रोड्यूस कर पा रहा है ये चिपसेट एंड इट डेफिनेटली गिव्स आउट अ गुड कॉन्ट्रास्ट जो आपको टीवी में हमेशा देखने मिलता है। नाउ लेट मी शो दैट टू यू क्विकली। मैं यहाँ पर रिमोट पर होम बटन दबाकर लेट जस्ट गो टू यूट्यूब एंड इफ यू कैन सी यहाँ पर मैजिक माउस का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं रिमोट को मूव कर रहा हूँ, वहाँ पर स्क्रीन पर भी एक कर्सर मूव हो रहा है। दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक अबाउट द LG TVs। बट यहाँ पर ये जो माउस का इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा सा लैग होता है। अब ये हमेशा नहीं होता, बहुत कम बार ये लैग करता है, बट जब लैग करने लग जाता है तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस टू यूज द टीवी। अब देखो, टीवी के अंदर AI तो लगा दिया है, इसकी वजह से दो तीन चीजें हैं जो काफी अच्छी हो जाती है। नंबर वन इज इसमें आपको ज्यादा बेटर प्रोसेसिंग स्पीड मिल जाती है, बिकॉज टीवी को आप पता है कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। इट एक्चुअली starts learning from your experience and उसके साथ में आपको आउटपुट देना शुरू कर देता है। नंबर टू which happens is आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, अगर आप इसमें PS5 वगैरह लगा के खेलते हो तो 144 हर्ट्ज का आपको यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एंड दैट इज एक्चुअली सपोर्टेड बिकॉज ऑफ द AI, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ पर फ्रेम इंटरपोलेशन की वजह से कुछ फ्रेम्स AI की मदद से ऐड किए जाते हैं लाइव एंड विच एक्चुअली हेल्प्स द ब्यूटिफुल स्मूथ मूवमेंट जो आपको यहाँ पर टीवी के अंदर देखने मिल रही है। नाउ जस्ट लुक एट दिस फुटेज। यहाँ पर ये जो ब्लैक पोर्शन है ये कंप्लीटली ऑफ है पिक्सेल्स। इसकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो आता है ना, बहुत ज्यादा गहरा आता है एंड जो भी कलर्स आपको टीवी के ऊपर देखने मिल जाते हैं भाई, वो बहुत ज्यादा सुंदर ऐसे निखर के आते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि नाउ दिस इज एन एंट्री लेवल OLED टीवी जो आप अगर फर्स्ट टाइम OLED टीवी लेना चाह रहे हो एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड मच, तो 1 लाख के अराउंड मैंने इसकी प्राइसिंग देखी थी, 1,20,000 समथिंग, बट 85,000 में मुझे इसलिए मिला बिकॉज सेल में काफी सस्ता मिल रहा था, तो मैंने इसको एकदम इमीडिएटली उठा लिया। कमिंग एट 1,20,000 रुपीज प्राइस, ये टीवी एक काफी अच्छा एंट्री पॉइंट है आपको OLED का एक्सपीरियंस देने के लिए। अब AI टीवी है तो वी हैव टू एक्सप्लोर द AI ऑप्शंस जो इसके साथ मिलते हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली प्रेस द सेटिंग्स बटन ऑन द रिमोट एंड उससे ये जो पॉपअप आया हुआ था वो ऐसा आ जाता है। नाउ इन द पॉपअप यू एक्चुअली गेट टू ऑप्शंस, जैसे कि ये फिल्म मेकर मोड जहां दिख रहा है, इट इज द पिक्चर मोड सेटिंग एंड दिस इज द साउंड मोड। अब साउंड मोड में यू कैन एक्चुअली चेंज बिटवीन म्यूजिक, गेम ऑप्टिमाइजर, AI साउंड प्रो, स्टैंडर्ड, सिनेमा एंड क्लियर वॉइस प्रो। सो बेसिकली जो भी आप टीवी पर देख रहे हो, जैसे मूवीज देख रहे हो या फिर मैच देख रहे हो, उस हिसाब से यू कैन चेंज द साउंड मोड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब मैं यहाँ पर फिल्म मेकर मोड में अगर मैं जाऊंगा तो दिस इज द मोड विच आई रियली लव, बिकॉज मूवीज जब इस मोड में देखते हैं ना तो कलर्स काफी अच्छे आते हैं, थोड़ा सा वार्म टोन आ जाता है एंड जो मूवीज वालों ने कलर ग्रेडिंग किया हुआ है वो काफी अच्छी दिखती है। बट देन देयर आर अदर मोड्स एज वेल, जैसे कि पर्सनलाइज पिक्चर, विविड, स्टैंडर्ड, एंड जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ ना सेटिंग, यू कैन सी हाउ द पिक्चर मोड इज चेंजिंग। ये देखो, सिनेमा मोड में काफी सिनेमैटिक जो कलर ग्रेडिंग है वो आ गई है, सिनेमा होम में थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑटो पावर सेव में सब चला गया, ब्लू टोन आ गया है, स्टैंडर्ड इज नॉर्मल, उसके बाद में विविड थोड़ा सा पंची कलर्स लाता है एंड फिल्म मेकर मोड इज गिविंग यू द एक्चुअल सिनेमैटिक लुक। ये देखो डिफरेंस, दिस इज द विविड मोड एंड अब दिस इज द फिल्म मेकर मोड। भाई तुम सोच भी नहीं सकते इसमें कितनी मस्त पिक्चर क्वालिटी आती है। लेट मी जस्ट शो यू, मतलब जो मैं फेवरेट टीवी शोज है एप्पल टीवी पे, वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, बिकॉज एप्पल टीवी लगाने का एक रीजन ये है कि एप्पल टीवी पे जो शोज आते हैं वो काफी ज्यादा हाई ग्रेड कैमरा से कैप्चर हुए रहते हैं एंड इसी वजह से वी कैन सी वेरी गुड कलर्स। सो अगर मैं एप्पल टीवी पे चले जाऊँ, अब जैसे कि मैं इसके वेबसाइट पे देख पा रहा हूँ, इट एक्चुअली हैज 9.1.2 वर्चुअल सराउंड साउंड सिस्टम। अब वर्चुअल सराउंड साउंड बेसिकली होता ये है कि इसमें आपको एग्जैक्टली 9 स्पीकर तो नहीं देखने मिलेंगे, बट इट एक्चुअली मिमिक्स द काइंड ऑफ ऑडियो जो 9 स्पीकर्स एंड 1 सबवूफर एंड 2 ट्वीटर्स के साथ आता। नाउ फॉर एग्जांपल, बाय द वे, द साउंड दिस टीवी मेक्स इज वेरी लाउड, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 19 पर भी रखूँ ना तो बहुत ज्यादा लाउड साउंड आने लगता था। एंड लेट मी शो दैट टू यू। मैं रैंडमली कोई भी प्ले कर लेता हूँ। अब देखो, मैं वॉल्यूम यहाँ पर सिर्फ 19 पे रखूंगा
तो इतना लाउड साउंड जो है वो 10x18 फीट के एक रूम के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। आई मीन मुझे इससे ज्यादा ऊपर लाउड करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड काफी क्रिस्प भी है। इवन यू कैन सी जो म्यूजिक है बैकग्राउंड का, इट्स वेरी गुड। डायलॉग में सेपरेशन दिख रहा है एंड द ओवरऑल क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी गुड। देखो अब तुम कहोगे कि मैं टीवी के बारे में सारी चीजें एकदम अच्छी बोल रहा हूँ। अब दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि इसके पहले मैंने कोई दूसरा OLED टीवी नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग एन OLED टीवी। मतलब टेक्निकली 85,000 की टीवी में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने MI वाली टीवी यूज की हुई है, Acer जो 26-27,000 के अराउंड आती है 55 इंच, वो यूज की हुई है। आई हैव यूज्ड द iFalcon TCL वाली टीवीज जो काफी बजट एंड एकदम एंट्री लेवल टीवीज है। तो उसके कंपैरिजन में भाई दिस इज अ वेरी बिग अपग्रेड फॉर मी। तो मेरे लिए तो सारी चीजें अच्छी ही रहेंगी। ऑब्वियसली मे बी जो इससे और ऊपर वाले टीवीज हैं, जैसे सैमसंग के कुछ OLED टीवीज हैं, सोनी का ब्राविया सीरीज है एंड इवन LG के खुद के जो अपर मॉडल्स हैं OLED टीवीज में, दोज आर एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग देन दिस। बट भाई दिस 85,000 में इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी टीवी में, बिकॉज इस प्राइस में यूजुअली हमें थोड़े हायर मॉडल्स देखने मिल जाते हैं, QNED या फिर जो अलग अलग टेक्नोलॉजी अभी आई है टीवी में वो देखने मिलती है। बट दिस इज समथिंग व्हिच भाई ब्लू माय माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीवीज इंस्टॉलेशन। बेसिकली यहाँ पर ये वॉल माउंट किया हुआ है एंड मैंने यहाँ पर एक ट्यूबलाइट डाली हुई है सो दैट थोड़ा सा इफेक्ट आए। बट बेसिकली इसके नीचे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक ऐसा एडवांस वाला ब्रैकेट लगाया हुआ है जिसके ऊपर ये पूरा टीवी माउंटेड है। एंड ये ब्रैकेट की स्पेशलिटी ये है कि ये आप टीवी को वॉल के पास भी चिपका सकते हो, उसको बाहर भी ला सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली टिल्ट इट इन एनी डायरेक्शन इफ यू वांट। नाउ व्हाट्स डिफरेंट इन दिस टीवी इज, अगर मैं होम पे जाता हूँ देन यू कैन नोटिस कि यहाँ पर वो एक रेगुलर UI नहीं आपको मिलेगा जो यूजुअली गूगल टीवीज में देखने मिलता है। दैट्स बिकॉज LG टीवीज में आपको मिलता है WebOS विच इज अ स्पेसिफिकली डिजाइंड OS फॉर LG टीवीज। इसमें आपको सारे एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर एक छोटे से बार में देखने मिल जाते हैं एंड इट एक्चुअली इज हेल्पफुल क्योंकि जो मेजर सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज करने वाले हो वो सारे एप्लीकेशंस आप एकदम क्विकली सामने ही एक्सेस कर सकते हो विदाउट ट्राइंग टू फाइंड इट फ्रॉम द मेन्यू और गोइंग डीप इनसाइड द UI। बाय द वे वन कूल फीचर जो ये टीवी में आपको मिलता है इज द मल्टी व्यू विच इज बेसिकली एक टाइम पे आप दो चीजें देख सकते हो साइड बाय साइड। नाउ आई डोंट नो ये किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन टू डू दैट बिकॉज यहाँ पर आप लिटरली एक एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसी के बाद में आई कैन मे बी यूज ब्राउजर और प्ले एनी कॉन्टेंट फ्रॉम माई पेन ड्राइव या उसी के साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी अगर मुझे चलाना है तो वो मैं यहाँ पर आसानी से चला सकता हूँ। नाउ एज यू कैन सी राइट साइड में यहाँ पर यूट्यूब चल रहा है एंड आई कैन ब्राउज एनी वीडियो जो भी मुझे लगाना है। जैसे अगर मैं ये वीडियो लगा दूँ तो दिस वीडियो इज प्लेइंग हियर एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में LG के आप जो लाइव टीवीज हैं वो भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में ब्राउजर ओपन किया हुआ है तो आई कैन जस्ट गो टू amazon.com। साइड बाय साइड यहाँ पर वीडियो चल रही है। आई कैन म्यूट द वीडियो एज वेल एज अनम्यूट द वीडियो। यहीं से मैं पॉज कर सकता हूँ एंड साइड बाय साइड यहाँ पर मैं इंटरनेट पर कुछ भी चीज ब्राउज करके वो भी एक्सेस कर सकता हूँ। वैसे इस टीवी के साथ आपको फ्री चैनल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। यू नो व्हाट्स आल्सो कूल अबाउट दिस टीवी, यहाँ पर आप जेन्युइनली अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हो टीवी से एंड यू कैन यूज द इंटरनल फोन कैमरा टू टॉक टू समवन विद द टीवी। करना कैसा है, बेसिकली मैंने LG का ThinQ जो एप्लीकेशन है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है एंड आई एम नाउ एडिंग द टीवी। यहाँ पर सेम वाईफाई नेटवर्क पे दोनों भी डिवाइसेस हैं तो पेयरिंग नंबर में यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ 38435528। ओके, अब जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर ही कनेक्ट कैमरा वाला ऑप्शन है तो इसको मैं कनेक्ट कर लेते हैं एंड कुछ इस तरह से जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन हो चुका है एंड इट्स वेरी स्क्वीज। आई डोंट नो व्हाई बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये सेम चीज आपको टीवी पे देखने मिलेगी। बस एक छोटा सा पॉपअप आया हुआ है उसको मैं ओके कर लेता हूँ, अलाउ एंड ओपन कैमरा। अब जो भी चीज मेरा फोन कैप्चर कर रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पर टीवी पे देखने मिल रहा है एंड दैट्स वेरी कूल। इट्स एक्चुअली नॉट इवन लैगिंग, थोड़ा सा डिले है। ओके व्हेन यू से एंड देखो लैग हो गया। ओके, दिखने में तो काफ़ी कूल लग रहा है बट या कुछ इस तरह से आप लोग अपना फ्रंट कैमरा यूज़ करके यू कैन एक्चुअली टॉक टू समवन ऑन द वीडियो या यू कैन डू वीडियो कॉल्स व्हाटएवर। वैसे तो एप्लीकेशन से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिख रहा है रिमोट कंट्रोल का, तो आई कैन एक्चुअली मिमिक द एंटायर रिमोट एंड यहाँ पर जो एक टच पैड भी दिया हुआ है। अब इस टच पैड से हो ये रहा है कि ये जो माउस है उसको मैं अपने फिंगर से कंट्रोल कर सकता हूँ एंड आई कैन यूज इट टू एक्चुअली नेविगेट द एंटायर टीवी। ये एक बहुत ही कूल फीचर लगा मुझे। लेट मी जस्ट सी।
बट देन स्टिल जो माउस कंट्रोल है उसमें लैग तो होता है, कभी कभी टीवी बहुत ज़्यादा लैग होने लग जाता है। एंड आई थिंक यहाँ पर मैं 2 फिंगर से स्वाइप करूँगा तो नहीं, ओके स्क्रॉल तो नहीं हो रहा है, नीचे स्क्रॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर एक स्क्रॉल बार दिया हुआ है, आई थिंक इससे स्क्रॉल हो जाएगा। यस, तो जब जैसे मैं यहाँ पर टैप करूँगा जो टीवी है नीचे स्क्रॉल कर लेता है। यहाँ पर माइक का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी मैं फ़ोन में कहूँगा वो डायरेक्टली रिकग्नाइज करने लगता है एंड यू कैन गिव कमांड टू द टीवी डायरेक्टली फ्रॉम योर फोन। तो अभी मैं आपको एक सैम्पल करके दिखाता हूँ। बेसिकली आई कैन टैप ऑन द माइक, ओपन यूट्यूब एंड प्ले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Okay, I'll play on YouTube. जैसे मैंने कमांड बोला ये तो बस एक इनिशियल ओवरव्यू था ये पूरे एक्सपीरियंस का। टीवी को और थोड़ा सा बेटर तरीके से यूज करके मैं आपको ज्यादा अच्छा इनसाइट दे सकता हूँ। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख दो फुल रिव्यू वीडियो के लिए जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इट्स मी देयर साइनिंग ऑफ, यू वाचिंग एलिमेंट टेक एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।